ड्यू टू एल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है अर्थ से ऊपर, अर्थ के नीचे। जब हम अर्थ के ऊपर चले जाएं या अर्थ के नीचे चले जाएं तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑन द सरफेस इट्स वैल्यू इज 9.8। हम देखना चाहते हैं कि ऊपर जाने पे क्या ये वैल्यू 9.8 से कम होगी, नीचे जाने पे ये क्या वैल्यू 9.8 से ज़्यादा होगी या कम होगी, क्या होगा, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन को हम दो हिस्से में हम पढ़ सकते हैं। नंबर वन, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू हाइट और एट डेप्थ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइट से। तो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है and it's a mass of earth me, it's a radius of earth re, and now it's a point A where the value of small g is g. We reach it to height h from the surface of earth, that's called surface of earth point, surface of earth। हम अर्थ की सरफेस पर हैं, यहाँ से हम h हाइट पे पहुँच गए, कौन से पॉइंट पे पहुँच गए, B पॉइंट पे हम पहुँच गए, कितने हाइट पे पहुँच गए, h पे। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो गैप है that's called re plus h, radius of earth and plus height, re plus h। ये जो पूरा यहाँ से लेके आया है re plus h हो गया, ओके। इसको हम स्मॉल r से दिखा सकते हैं, यानी सेंटर से लेके पॉइंट b तक की जो भी डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड स्मॉल r, दैट्स re plus h, ओके। हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ वैल्यू g है और यहाँ वैल्यू का मान लीजिए g डैश, और यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे वैल्यू कितनी है g, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g है, और h हाइट पे कितनी होगी g डैश एज्यूम्ड, तो g डैश की वैल्यू निकालेंगे। नाउ फॉर पॉइंट ए का मतलब ऑन द सरफेस, किसकी बात कर रहे हैं, ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं, ओके। फोर्स कौन के बीच, बिटवीन अर्थ एंड मास। कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, स्मॉल है, जब स्मॉल मास का पार्टिकल ए पर रखा होगा तो उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला होगा जी m1, m1 का मतलब मास ऑफ अर्थ, m2 का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन दोनों के बीच में इस टाइम जो गैप होगा वो re का स्क्वायर, क्लियर। बट जो f होगा दैट विल इक्वल टू mg डैश mg, तो अर्थ की सरफेस पे g की वैल्यू क्या है g, सो mg इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर, m को हम कैंसिल, g इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। इट्स अ वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ at height h, यानी कि at point b, at point कौन सा वाला है b, तो f की वैल्यू क्या होगी g m अपॉन r नहीं स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि पहले तो जब यहाँ था तो इतना गैप था और यहाँ पहुँच गया तो गैप टोटल बन गया, टोटल मतलब सेंटर टू सेंटर अगर इसको यहाँ तक दिखा तो स्मॉल r, ओके। बट एफ की जगह क्या लेंगे, एम जी डैश, तो वहाँ पर हमने जी की वैल्यू को जी डैश माना है, एज्यूम किया है, अपॉन आर स्क्वायर, एम टू एम कैंसिल, सो जी डैश की वैल्यू आई जी एम ई अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। इससे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत नहीं। नाउ हमें जी डैश की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ जी, सो नाउ इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, टू को डिवाइड किए फर्स्ट से, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, टू डिवाइड बाई फर्स्ट, जी एम से जी एम कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा, सो आर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से वैल्यू ऑफ जी, सो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या होगा आर ए स्क्वायर एंड इट्स वैल्यूज आर ई प्लस एच, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है आर ई प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, नीचे से
आर ही कॉमन लेते हैं। सो जिसे थोड़ी सी दिक्कत है तो एक काम कर लेते हैं, आर से सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म में आर से क्या डिवाइड, ऐसे लिख सकते हैं ना, आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बात है कि आर प्लस एच ही तो आएगा। अब ऊपर से इधर से आर ही कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, आर ई, लेकिन इस पर होल स्क्वायर का नाम कॉमन क्या आया, आर ई स्क्वायर, 1 प्लस ये तो एच बच गए अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये लाइन थोड़ी सी भूल जाएगा बच्चा। जीरो से कौन सी कैंसल, तो जीरो से जी कैश टू जी क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, दैट्स योर फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी माने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पूरा लिख दीजिए लिखना चाहें तो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट halfway above the earth, halfway of radius of earth above earth surface, above earth surface। ये हाफ वे का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ की आधी होगी, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, आधी हाइट के बराबर मतलब आधी रेडियस के बराबर हाइट पर जी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इस नोमेंक्लेचर की हम यहाँ से बात करें तो क्या होगी, डी डैश अपॉन जी, जी इक्वल्स टू 1 प्लस सॉरी डी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर टू द स्क्वायर, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी, व्हाट इज दिस 1 प्लस एच की जगह आर ई बाई 2, आर ई का स्क्वायर, यस जी डैश जी 3 बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हुआ 4 जी बाई 9, 4 जी बाई 9, इट्स वैल्यू ऑफ जी डैश 4 इंटू 9.8 बाई 9, जो भी कैंसिल होकर आएगी बराबर आएगी कम, यानी कि जी डैश इज लेस देन जी, जो भी आएगी वैल्यू आप यहाँ पर लिख लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी कम। तो ये बात क्लियर होगी कि अर्थ से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। अब हम बात करेंगे बिलो द सरफेस, क्या बात करेंगे, बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे जाने पर जी का क्या हासिल होने वाला है वो बात करेंगे। नंबर 1 में क्या है, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट। अब बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ या इन डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी इन डेप्थ, गहराई में जी की वैल्यू क्या होगी इस पर बात करेंगे। तो वापस चलते हैं, आप अर्थ का सेंटर एम, आप अर्थ के नीचे चले गए डी गहराई में, यहाँ पर ठीक है, पहले पॉइंट ए पे थे, पिछली बार की तरह आप देख रहे हैं ए पे थे, जहाँ पर वैल्यू कितनी थी जी, और जब डी गहराई में गड्ढा खोद के डी नीचे चले गए, यहाँ वैल्यू क्या मानी हमने, जी डैश। तो बच्चे ये रेडियस तो आ रही थी, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यहाँ से यहाँ तक कितना था, तो कहेगा सर आर ही तो था पूरा, ये कितना रहेगा सर, ये रहेगा आर ई माइनस डी, डी माने डेप्थ है, आर ई माइनस डी, ये जो साफ थोड़ा सा एक बच्चे ये रहेगा आपका आर ई माइनस डी। चलो सर यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। तो ऑन फिर से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे फिर से वही फॉर्मूला पुराना वाला, या आप ऐसे कह सकते हैं
जी एम ई जी का टू जी आर ई स्क्वायर, यहाँ से लगा लो जी का टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। आज के सब्जेक्ट का क्लियर हो गया। इस पॉइंट को नाम क्या दिया था, बी, एट बी का मतलब इन क्या बेटा, डेप्थ, गहराई। तो गहराई में चले जाएंगे तो जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम ऑन आर ई माइनस टी का स्क्वायर। पिछली बार की तरह यस, और इसको किसके बराबर करेंगे, एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई माइनस टी का स्क्वायर। क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन में देखे तो आपने एक तो काम किया था, फोर्स निकाला था बी पॉइंट पे, स्मॉल आर मान लिया था, और जो आर ई माइनस डी है उसको एम जी डैश कर दिया, एम से एम कैंसिल, तो जी डैश की वैल्यू क्या है, जी डैश की वैल्यू है जी एम ई अपॉन आर ई माइनस डी का। अब थोड़ी सी आपसे बात करें सर, इक्वेशन बनता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इक्वेशन 2 में कहीं गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। देखिएगा, ये समझ लो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के बाहर था तो सारे के सारे सैनिक उस पर अटैक कर रहे थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया, यहाँ आ गया, तो पहला वाला राउंड उसको अटैक नहीं करेगा, और अंदर घुस गया दूसरा अटैक नहीं करेगा, और अंदर घुस गया तीसरा अटैक नहीं करेगा। जब वो बी पॉइंट पे आ गया तो ये जो बाहर की जो रह गई ना, ये जो अर्थ ये रह गई बाहर की, ये उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। कौन सी अर्थ अट्रैक्ट करेगी, जो रह गई, जिसकी रेडियस क्या है आर ई माइनस डी, वही तो अट्रैक्ट करेगी, पूरी अर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो जब मास पॉइंट ए पे रखा था, यहाँ रखा था मास, तो पूरी अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही थी, तो पूरा मास ले लिया। जब हम अर्थ के अंदर चले गए तो अब ये बाहर हमारी वाली थोड़ा अट्रैक्ट करेगी, अंदर वाली तो अट्रैक्ट करेगी, तो इसलिए हमें मास पूरा नहीं लेना दूसरी क्वेश्चन में, वो मास लेना है जो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। जब पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ये वाले अर्थ का मास थोड़ी ना काम करेगा, ये वाला काम करेगा जो रह गया, जिसके रेडियस क्या है आर ई माइनस डी। इसलिए इस मास को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, एम डैश लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एम डैश, और यहाँ लिख दूंगा कि भैया ये समझ ले कि एम डैश इज इक्वल टू मास ऑफ या दैट मास ऑफ अर्थ, अर्थ का वो मास है, दैट मास ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस कितनी, आर ई माइनस डी। अर्थ का वो मास है जिसकी रेडियस कितनी है, आर ई माइनस डी, यानी पूरी मास नहीं कर रही है। सो now equation 2, now equation second divided by equation first। तो पिछले डायरेक्शन से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मास पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जब अंदर जाएंगे तो पूरा मास नहीं करेगा, बाहर जाएंगे तो यहाँ भी पूरा ही खींच रहा है, यहाँ भी पूरा अटैक करेगा, जितना बाहर से निकलता है पूरा अटैक कर रहा है, लेकिन अंदर जाने को वो रह जाएगा, वो अटैक करेगा जहाँ आप नहीं खोज पाए हैं। सो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। समझ रहे, जी एम ई से जी एम ई आपका ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी क्यों कैंसिल हो जाएगा सर, नहीं होगा, क्यों भाई, अरे सर एम ई डैश है, यहाँ पे क्या था एम, सर क्या कैंसिल होगा, केवल जी, क्या रहेगा आप देखते हैं, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल एम ई डैश अपॉन एम इंटू ये ऊपर चला गया आर स्क्वायर अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। जिस चीज़ से थोड़ा दिक्कत हो रहा है वो देख ले बच्चा, देखिए ये क्या बच्चा, चलिए यहाँ से देखते हैं, जी एम ई डैश इंटू आर ई स्क्वायर है ना, या ऐसे करके लिख देते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो समझ लीजिए, वैसे इसमें कुछ है नहीं ऐसा, आर ई माइनस डी का स्क्वायर यही तो था, इनटू कर लो इसको उल्टा करके, आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। अब तो क्लियर हो गया, एम ई डैश अपॉन एम
आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस टी। अरे ये अपन ये कर हमने तो ऐसे ही कर लेते उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई माइनस कर लेते। ठीक है, क्लियर? ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ये समझिएगा। देखिए बच्चों, एक टर्म होता है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी रो से दिखाते थे, मास अपॉन वॉल्यूम। पूरी अर्थ ले लीजिए, पूरा वॉल्यूम ले लीजिए, पूरी अर्थ पूरा वॉल्यूम, या अंदर अंदर के अर्थ का मास अपॉन अंदर अंदर के अर्थ का वॉल्यूम। डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आया समझ? आर ई माइनस डी का क्यूब, इट्स नॉट आर ई माइनस डी का क्यूब। फिर से समझिए, पूरा एक गिलास आपने शिकंजी बनाई हुई है, चीनी घोल रही है मान लीजिए, एक गिलास पानी को पियेंगे वही टेस्ट आएगा, एक चम्मच को पियेंगे वही टेस्ट आएगा। डेंसिटी तो उतना रहेगी। हीमोग्लोबिन चेक कराइए, पूरी बॉडी का खून निकलवा के चेक कराओ तब भी उतना ही आएगा, एक थोड़ा सा लेके चेक कराओ तब भी उतना आएगा। तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा मास अपन पूरा बॉडी में, अंदर अंदर का मास अपन अंदर अंदर का वॉल्यूम, डेंसिटी तो उतनी रहनी। ओके सर, यहाँ से हम एम ई डैश अपॉन एम ई की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या बना, एम ई डैश अपॉन एम ई, ये इधर आ जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये कट गया। ओके, तो ये वैल्यू उठा के किसमें रख दिया, फर्स्ट में। तो एम ई डैश अपॉन एम ई कितना हुआ, आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। ये उठा के हमने रख दिया पुट फर्स्ट में रख दिया यहाँ, सॉरी पुट इन 3। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, क्या बचा, आर ई माइनस डी अपॉन, और इसका नहीं कट गया केवल आर ई माइनस डी तो बचा, एक ही पावर तो है अपॉन आर ई, और दिस इज द जी डैश अपॉन जी। तो हमारा क्या आया बच्चे, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। चलिए जी आर ई अपॉन आर ई, आर ई अपॉन आर ई कितना होगा, आर ई अपॉन आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, दैट्स वैल्यू ऑफ जी डैश। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ रहे हैं, हाइट के लिए भी और डेप्थ के लिए भी। एक बार हल्का सा रिव्यू करवाते हैं। देखिए, ऑन द सरफेस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एट पॉइंट बी इन डेप्थ में गए तो एफ जी का टू जी एम ई एम अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। एफ की जगह एम जी डैश, एम से एम कैंसिल, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। एम ई डैश क्यों लिया, समझ गए होंगे आप, वो मास अर्थ लेना है जो रह गया है, क्योंकि पूरा मास और स्मॉल एम को हम यहाँ रखे हुए हैं, तो यही तो अटेंड करेंगे जो अंदर रह गया। अरे अनार है, उसको छील के दाना अंदर पहुँच गए तो उतना ही तो खाने को रह जाएगा जितना रह गया है। बाहर वाले दाने तो गए काम से, बाहर से छील दिए हैं, पत्ता गोभी को छीले जाएंगे, तो बाहर वाला कहाँ अटेंड करेगा, अंदर वाले तो आपको कर रहे हैं। तो इस तरह से वही चीज़ है। ओके सर, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 आ गई, 2 डिवाइड बाई फर्स्ट कर लिया। बस यहाँ तक पहुँचने के बाद डेंसिटी का टर्म याद रखना है कि डेंसिटी कैसे करना है, मास अपॉन वॉल्यूम, पूरा मास अपॉन पूरा वॉल्यूम, या अंदर अंदर का मास अपॉन अंदर अंदर का वॉल्यूम। रेडियस तो बदल रही है। इस तरह से हमारा एम ई डैश अपॉन एम ई का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर ई डैश आर ई और आर ई माइनस डी के टर्म में। इस वैल्यू को उठा कर रख देंगे थर्ड में, और हमारा आंसर कि एक फॉर्मूला याद करने के तरीके का भी फॉर्मूला दिमाग में अगर मिक्स हो जाता है तो उसको निकालने का तरीका है। जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो फॉर्मूला नीचे चला जाता है, जब हम नीचे चले जाते हैं तो फॉर्मूला ऊपर आ जाता है। अरे अर्थ से नीचे गए थे तो फॉर्मूला कहाँ चला गया था, डिनोमिनेटर में चला गया था। ऊपर जाने का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में चला गया था, और ऊपर नीचे चला गया अर्थ में तो फॉर्मूला डिनोमिनेटर में आ गया। इस तरह से हमें कभी गलती नहीं होगी कि हाइट और डेप्थ के फॉर्मूला आपस में कभी मिक्स नहीं होंगे। हाइट पर गए तो फॉर्मूला नीचे उतर गया, और नीचे उतर गया तो फॉर्मूला हाइट पे चढ़ गया। ओके सर, यहाँ तक तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी बिलो डेप्थ
डी इज इक्वल टू आर ई बाई टू। अर्थ आधी रेडियस के बराबर अगर अंदर घुस गए तो जी की वैल्यू क्या होगी? तो जरा देखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, बट यहाँ पे डी कितना है आर ई बाई टू, तो डी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर ई बाई टू आर ई, ये कैंसिल 1 माइनस 1 बाई टू जी बाई टू, और सही हो गया आर ई बाई टू, तो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई टू 9.8 बाई टू इट्स इक्वल टू 4.9, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, डी की जगह आर ई बाई टू, आर ई बाई टू, आर ई से आर ई कैंसिल 1 बाई टू, हाफ बच गया, पहले की कितनी हो गई आधी हो जाएगी, जी की वैल्यू कितनी रहेगी पहले की आधी हो जाएगी। तो इट्स क्लियर हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एबव एंड बिलो द सरफेस। सो एक बात क्लियर हो, यहाँ पे आप लिख लेंगे नोट करके क्या कि द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस above and below the surface, below the earth surface, and maximum at on the surface, यानी कि मैं थोड़ा सा घसीट दिया है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करेगा एबव एंड बिलो द सरफेस, मैक्सिमम कहाँ होगी सरफेस पे 9.8 होगी, ऊपर जाएगा तो घटेगी, नीचे जाएगा तो घटेगी। तो ये बात तय हो गया है कि ऊपर और नीचे जाने पर जी का वैल्यू क्या करता है डिक्रीज कर जाता है।